हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों, खैरियत है? ओए होए 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 सर जी, एडी वड्डी खबर। पाकिस्तान 12 अरब डॉलर का असला फरोख्त करेगा। 12 अरब डॉलर सर। हाँ जी, इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है ना, वो 21 अरब है। ठीक है, और 12 अरब अगर ये डाल दिया जाए, ओ सर जी 33 अरब पाकिस्तान की काया पलट जाएगी। यकीन करें, काया पलट जाएगी। जो तफसीलात आ रही हैं, 2 अरब का सऊदी अरब ने कह दिया कि हमें जनाब 2 अरब डॉलर के त्यारे दो, और 2 अरब डॉलर और जो है उसके मिसाइल और वो करेगा। इसके अलावा 4 अरब डॉलर का लीबिया ने कहा है जी कि सानू जहाज JF थंडर दो, 4 अरब डॉलर के। अच्छा जी, 2 अरब डॉलर का आज़रबाईजान ने कह दिया है जी। ठीक है, इस तरह सूडान, बांग्लादेश, आर्मीनिया, ये सारे ही ममालिक शामिल हैं सर जी। मौजा लग गई है ना। वैसे सर जी यकीन करें, इस वक्त जो है, जैसे वो लीडर होता है ना, लीडर का होता है कि सुखन दिल नवाज, जहाँपुर सोज, और वो क्या है पूरा आपको मैं सुनाता हूँ कि यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। हाँ जी, जहाँपुर सोज, सुखन दिल नवाज, ठीक, निगाह बुलंद, जहाँपुर सोज, सुखल दिल नवाज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। सर यकीन करें, इस वक्त अगर सैयद हाफिज आसम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की जो जोड़ी है, ये पाकिस्तान को बहुत ऊंचा लेके जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के जितने पड़ोसी हैं ना, इंडिया का तो नाम ले लेता हूँ, मैं मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाह रहा, जिनको हम असला बेच रहे हैं, पाकिस्तान उनसे कहीं आगे निकल जाएगा। और पाकिस्तान का असला क्यों बिक रहा है? कल वो एक सहाफ़ी बता रहा था कि आपको पता है कि पाकिस्तान का असला, चीन अगर जहाज़ दे रहा है ना 1 लाख रुपए का, तो पाकिस्तान 2 लाख का दे रहा है, और वो पाकिस्तान से ले रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं जी ताज़ा जंग इन्होंने जीती है, तो और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपको साथ ट्रेनिंग भी देंगे। हाय हाय हाय, पायलट की ट्रेनिंग भी देंगे फ्री। बाय 1 गेट 1 फ्री वाले मंसूबे चल रहे होते हैं ना, वो कहते हैं जी हम आपको फ्री जो है वो ट्रेनिंग भी देंगे। इसलिए पाकिस्तान का ये असला बिक रहा है सर जी। ये आप देख लें, मैं 1 महीने से, जब से ये जंग, बल्कि जंग के बाद मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान का असला बिक रहा है, लेकिन अभी हम बता नहीं रहे पाकिस्तान का असला बिक रहा है। 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनाब हम तो IMF का कर्जा उतार देंगे 6 महीने में। एडी वड्डी खबर। और ए नाल ही खबर आई है जनाब कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला जो इस साल भेजा गया है ना, वो रिकॉर्ड है। इन्होंने तो कहा था ना PTI वालों ने कि जनाब पैसे ना भेजो पाकिस्तान। ऐसे गंदे लोग हैं सर जी, यकीन करो। अब इनके ऊपर मैं आऊँगा। ऐसे गंदे भाई पाकिस्तान को वो भेज रहे हैं, वो कोई रायवेंड नवाज शरीफ को या कोई बिलावल हाउस में तो नहीं ना भेज रहे, तो कहते नहीं जी पाकिस्तान को ना दो। ये पाकिस्तान की फिर दुश्मनी है ना, तुम्हारी पाकिस्तान से ही दुश्मनी है। तो ये सर जी 12-12.5 अरब डॉलर का ये कर्जा जो है, वो पाकिस्तान जो है वो जहाज और हर चीज़ बेच रहा है, और इसी झटके में इंशाल्लाह इसी साल तरक्की इसी साल होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जो है वो अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर लेगा 2026 में। ये ज़हन में रख ले, 2026 में पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाएगा। ठीक है सर, ये पूरी कौम को मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो कि हमारा असला ये। वो हम डॉक्टर कदीर खान को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, मरहूम डॉक्टर कदीर खान साहब। तो ये सर जी बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगली खबर सर जी, ट्रंप ने कहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
ट्रंप के ऊपर तनकीद की जा रही है कि जनाब आपने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है, कोलंबिया को धमकी दे रहे हो, ग्रीनलैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, मैक्सिको को धमकी दे रहे हो, और आपने ना ये पूछा है किसी से, कांग्रेस से पूछा है ना, सेनेट से पूछा है, किसी से भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मैं अगर पूछ लूँ तो वो मैं इखलाकी तौर पे पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं पाबंद नहीं हूँ किसी का। उन्होंने कहा जी मेरी मर्जी, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं पूछूंगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं मर्जी। तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये ट्रंप ने कह दिया है सर जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो वेनेजुएला में उसने कहा जी 18 महीने लगेंगे इस मुल्क को ठीक करने में, वो हम खुद ही ठीक करेंगे। सर जी ये क्या है, कोई खड़ा नहीं हुआ, बरतानिया समेत कोई खड़ा नहीं हो। बरतानिया को चैंपियन माना जाता है जमहूरियत का। बरतानिया ने ही लोगों को आज़ाद किया है ना, हमें भी बरतानिया ने ही आज़ाद किया है ना सर। तो वो बरतानिया जैसा मुल्क भी ट्रंप के आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कहता है जी मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, मेरी मर्जी। चीन के ऊपर उसने फिर 25% बढ़ा दिया है, इंडिया को तो दबा के रखा हुआ है ना उसने, ठीक है। तो बहरहाल हम ये नहीं है खुश के जनाब इंडिया को दबा के रखा हुआ है, वो किसी वक्त भी हमारे भी खिलाफ हो सकता है, उसकी मर्जी है ना सर। वो आ गया, उन्हें 4 साल अपनी मर्जी करनी है, बिल्कुल। उसका 1 साल गुजरा है और पाकिस्तान के माशाल्लाह 2 साल गुजरे हैं, और पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल बड़ी तय की हैं, ठीक है। बहरहाल ट्रंप कह रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक। अगली खबर जी, ये अफरीदी कराची पहुंचा है, और इनकी दूसरी टीम जो है अचकजई वाली, वो पहुंच गई है इधर लाहौर, और जो सदर और सेक्रेटरी हैं वो इस्लामाबाद बैठे हैं। जो इमरान खान ने के बनाए हैं ना पीटीआई के सदर और चेयरमैन और सेक्रेटरी, वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो फौज के साथ पंगा नहीं लेना चाहते ये, लेकिन असल मालिक कौन है? अच्छा जी, ये कहते हैं अफरीदी वगैरह कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। पहले पंजाब को वो कह रहे थे कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, और फिर अब वो कराची में कह रहे हैं कि हम कैद आज़म के वो पार्क, जनाब पार्क में जलसा करना चाहते हैं। तो जलसे में क्या होता है आपको पता है? गालियाँ। किसको? जरदारी को, नवाज शरीफ और मरियम को गालियाँ। अब इनको गालियों की इजाज़त दें, हम गालियों के लिए जलसा करने की इजाज़त दें कि वो हमें आए जी गालियाँ निकालो जितनी मर्जी। बंदे दे पुत्रां वाली तो ये गुफ्तगू करते नहीं है कि आराम से बात करें कि बैठ के आओ जी मुज़ाकरात, ये वो गाल बात। फिर भी सर जी हमारी हुकूमत ये जो है ना, ये इनको कमज़ोरी दिखा रही है। कोई इनको जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और अभी अभी वो खबर आई है कि जनाब अफरीदी साहब कराची पहुंच गए हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि हम जी जलसे की इजाज़त नहीं देते, आप 4 दीवारी में जलसा करें। इनके जलसे सर जी जलसों की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। इन्होंने 100% पाक फौज को गालियां देनी है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को गालियां ही देनी है। इन्होंने गालियों का कल्चर फैलाया है। जिस तरह उमेरी ने एक गंदा कल्चर फैलाया है ना, वो वीडियो जो वायरल हुई है, इसी तरह इन्होंने भी गंदा कल्चर फैलाया हुआ है, गालियां, गालम गलोच का कल्चर। इनको कोई इजाज़त वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, अपने 4 दीवारी में करें, 4 दीवारी में शादी हाल बुक कराएं, वहाँ जो कुछ करना है करें, ठीक है। और अफसोस की बात तो ये है कि वो KPK का वज़ीर आला है और दौरे कर रहा है पंजाब के और सिंध के, ठीक है। इसके बाद बलूचिस्तान का भी वो अनाउंस करेगा। तो ये हालात हैं इनके साथ जी। इन्होंने हुण कौन समझावे? जिथे वो एक मौलवी नासर कहता है कि जिथे कमला होवे एक ओनू समझाए वेड़ा, ते जिथे सारा कमला होवे वेड़ा ओनू समझाए केड़ा। अच्छा जी, आगे सर जी अगली खबर सर, बरतानिया में सर जी बड़ा तूफान आ गया है, और मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। लोगों को कहा गया है कि वो घरों में रहें, और ये जो ना वो ऐसी बहुत बड़ा तूफ़ान है। सर्दियों का तूफ़ान आता है। वैसे सर जी मौसम के हिसाब से ना पाकिस्तान बड़ा ही अच्छा मुल्क है, मौसम के हिसाब से।
गर्मियों में थोड़ी सी होती है तकलीफ, लेकिन ये सर्दियों वाली जो सुबह सुबह बर्फ़ उठाओ ना, बर्फ़ उठाओ, जितने मर्जी कपड़े पहन लो, अपने घर के सामने से बर्फ़ उठाओ जी, तो ये बहुत बड़ी जो है ना परेशानी है। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं, जहाज़ें, फ़्लाइटें, ये वो। मेरे ख्याल है बेहतरीन मौसम वाले जो मुल्क है ना, वो ऑस्ट्रेलिया है, बेहतरीन मुल्क वाला मुल्क, तो वो अच्छा मुल्क है। न्यूजीलैंड अच्छा मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और इधर भी ये जो अरबी हमारे मुल्क हैं, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे मोतदिल मौसम रहता है। ये मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, ये जितने इलाके हैं ना, इनमें मौसम मोतदिल रहता है, एक जैसा रहता है। गर्मियों सर्दियों में एक जैसा रहता है, तो वो भी उससे तंग है। बंदा तब्दीली चाहता है ना सर जी, बंदा तब्दीली चाहता है। और आज श्रीलंका के साथ हमारा टीम का मैच भी है, एक मैच हम जीत चुके हैं। और सर जी क्रिकेट टीम की जो पाकिस्तान की PSL है, उसकी 8 टीमें हो गई हैं, और सबसे महंगी टीम सियालकोट की बिकी है, ठीक है। तो ये अब आमदन तो हुई है गवर्नमेंट को, ये भी काफ़ी बड़ी आमदन हुई है, अरबों रुपए में हुई है, काफ़ी इनकम हुई है ये जी, बहुत बड़ी, ठीक है। और इसके अलावा इस्लामी ममालिक का एक वो हुआ है करारदाद उन्होंने पास की है। 22 ममालिक ने कहा है कि ये जो इसराइल ने तस्लीम किया है सोमाली लैंड को, वो हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये उन्होंने कहा है जी, ठीक है। और आखिर में जनाब अली, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी हैप्पी बर्थडे के ऊपर मैसेज किए हैं, और वो मैसेज सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों में है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। हज़ारों में है, यकीन करो, हज़ारों में है हैप्पी बर्थडे का। 8 जनवरी को मेरी हैप्पी बर्थडे थी, और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह, प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू, आई लव यू। जिन जिन दोस्तों ने मुझे मैसेज किया ना, मैं 66 ईयर का हो गया हूँ जी, 66 साल का, 66, ठीक है सर जी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जब S66 उल्टे हो जाएंगे तो यानी ये दुआएं हुई हैं कि अल्लाह करे आप 66 की बजाय 99 तक जिए, ये जनाब अली दुआएं हुई हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप राब्ते के लिए, कानूनी मशावरत के लिए ओवरसीज़ वाले दोस्त हमारे रब्ता करें, ख़ास तौर पे क्योंकि ओवरसीज़ के मैं बहुत ज़्यादा केस कर रहा हूँ। तो मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752 पे आप रब्ता कायम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।